हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने दो एपीआई बनाई थी। एक बनाई थी जिससे पार्किंग स्लॉट क्रिएट हो जाए और एक बनाई थी जिससे बैकएंड जो भी पार्किंग स्लॉट हमारे क्रिएट हुए हैं वो हम फैच कर सके और यूआई में शो कर सके अपने एडमिन को या यूज़र को। ठीक है, तो आज हम इसका थर्ड वाला पार्ट करेंगे जो लास्ट वीडियो में कवर नहीं हुआ था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही थी। वो है कि हमें इन दोनों को इंटीग्रेट करना है। जो एपीआई हमने बैकएंड में बनाई है उनको एंगुलर में इंटीग्रेट करना है फ्रंट एंड के साथ। और हमें एक बेसिक व्यू प्रिपेयर करना है जहाँ से यूज़र उसको एडमिन उसको क्रिएट कर सके और उसको देख सके कि कौन कौन सी पार्किंग उसकी इस पार्किंग स्पेस के अंदर है। तो सीधा चलते हैं जहाँ पे हमें इसका व्यू बनाना है ना। तो हमने यूआई का डिज़ाइन जो ढूंढा है, जो हम स्लॉट का ढूंढेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, बस ड्रिबल एक वेबसाइट होती है dribble.com। वहाँ पे जाके अगर आप बस सर्च करेंगे कि जैसे मैंने कहा पार्किंग और पार्किंग यूआई, अगर आप ऐसे सर्च करोगे ये आपको बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पे दिखा देगा। तो वैसे ही बहुत सारे डिज़ाइन देखते देखते हमें एक डिज़ाइन मिला था ये, जो कि बनाया है कुणाल देशमुख ने। आप चाहो तो यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो उनके और भी डिज़ाइन को। हम ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हमें डिज़ाइन अच्छा लगा तो सिंपल सा है, हम ये डिज़ाइन इसके लिए यूज़ करने वाले हैं, एडमिन के लिए भी और अपने यूज़र जब उसको सेलेक्ट करने आएगा तब। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पेज बनाना है जो चेकआउट पे क्लिक करे और पार्किंग स्लॉट्स पर ले जाए। तो अपने एंगुलर वाले इसमें आना है और एक हम बनाएंगे ng जनरेट कंपोनेंट। हमें एक कंपोनेंट बनाना है एंड अपना एंगुलर वाला ये खोल लेते हैं। तो हमें एडमिन का काम एडमिन में ही है ना, हाँ, तो एडमिन में ही हमें बनाना है कंपोनेंट स्लैश एडमिन एंड उसका नाम हम क्या रखेंगे, पार्किंग स्लॉट्स, है ना। पार्किंग स्पेस रखा था तो इसका पार्किंग स्लॉट रख देंगे और ये हमारी चारों फाइल बना के दे देगा। ng सर्व कर देंगे। है ना, तो ये हो गया पार्किंग स्लॉट। अब इसको जाएंगे हम अपने राउटिंग में सेट करने। अब इसकी राउटिंग में एक चीज़ अलग है, पहले हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, तो इसकी पार्किंग में एक चीज़ अलग है, इसमें पार्किंग एडमिन स्लैश पार्किंग स्लैश स्पेस की जगह यहाँ पे आएगा स्पेस आईडी स्लैश स्लॉट। ऐसा कर सकते हैं या स्लैश स्लॉट करके स्लैश स्पेस आईडी आप दे सकते हो। स्लैश आईडी को इसको आप पार्किंग स्पेस आईडी बोल दो। तो इससे क्या होगा, जो भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी जो आईडी होगी पार्किंग स्पेस की आईडी, वो भी यूआरएल में हमारे पास आ जाएगी। तो हमें बाद में जैसे हमें क्रिएट कर पार्किंग स्लॉट क्रिएट करते टाइम हमको पार्किंग स्पेस आईडी चाहिए, वो हमें यहीं से मिल जाएगी। हमें उसको बार बार कहीं से बैकएंड से उठाने का नीड नहीं है ना। तो अब ये हमारा अगर ये है मान लो, तो पार्किंग स्लॉट आईडी में जाएंगे एंड जो हमारा पार्किंग स्पेस है, अगर हम वहाँ पे हमने एक देखा था ना, कहाँ है हमारा पार्किंग स्पेस। तो जब भी वो पार्किंग स्पेस में हमारे पास जाए, जैसे यहाँ पे ना चेकआउट बटन, तो जब भी वो चेकआउट करे, ये रहा बटन, तो इस पे क्या हो, क्लिक करने पर वो क्या करे, ओपन या चेकआउट, या ओपन ही कर लेते हैं ना, है ना। ओपन पार्किंग स्पेस, ऐसे हम करके कर सकते हैं। एक फंक्शन बना देंगे एंड यहाँ पे जाएंगे, उस फंक्शन को हम ऐसे कर देंगे एंड राउटर डॉट, जो भी हमारा था उसका सिंटैक्स बार बार हमें एस सच कोई याद करने का नीड नहीं है, बट जब भी हमको चाहिए हमें हमारी दूसरी फाइल से मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे है राउटर वाला एंड इसको हम अपने वाले में लगा देंगे, कोमा लगा के, एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे। एंड उसके बाद जो राउटर नेविगेशन वाला था उसको ढूंढते हैं, जैसे राउटर डॉट नेविगेट, ये रहा, है ना। तो इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे जाके आए, इसको पेस्ट कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या क्या देना है, जो हमारा क्या था, राउट हमारा था एडमिन स्लैश
राउटिंग कहाँ है, पार्किंग स्लैश स्लॉट स्लैश, यहाँ पे स्पेस आईडी आएगा, स्पेस आईडी सिर्फ, है ना। तो यहाँ पे अब स्पेस आईडी कैसे देंगे वो देखते हैं कैसे देना है। अगर हम यहाँ पे प्लस करके कुछ दे सकते हैं, और हमको यहाँ पे स्पेस आईडी भी चाहिए ना, तो यहाँ आएगा स्पेस पार्किंग स्पेस आईडी। तो ये हमें यहाँ से मिलनी चाहिए, और यहाँ से कैसे मिलेगी, जो भी हमारा करंट वाला चल रहा है वो क्या है, पार्किंग, पार्किंग डॉट आईडी से हमें मिल जाएगी। एंड यहाँ पे ये पार्किंग स्पेस आईडी ये किस टाइप का होगा, नंबर टाइप का। एंड यहाँ पे अगर हम ऐसे दे दें तो ये चलना चाहिए, है ना। अब देखते हैं, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया रिडायरेक्ट हो गया पार्किंग स्लॉट पर, और पार्किंग स्लॉट 1, तो यानी ये राउट यहाँ पे सही चल रहा है। तो यहाँ पे सही चल रहा है। अब हमें वो आईडी निकालनी है यहाँ पे, है ना। तो वो देखते हैं कि वो हम चैट जीपीटी से पूछेंगे कि मेरा राउट ये है तो मैं कैसे निकालूँ ये राउट, है ना। तो हम जाएंगे अपने पार्किंग स्लॉट की राउटिंग में, ये इसको कॉपी करेंगे, ये दे देंगे चैट जीपीटी को। मैं इसको अलग अलग चैट में इसलिए खोलता हूँ हर बार, क्योंकि वो अगर पुरानी चैट में चलेगा ना वो पुराने वाले का रेफरेंस ले लेगा, तो आंसर फिर उल्टे सीधे करता है। तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्ट पार्किंग स्पेस आईडी इन कंपोनेंट एंगुलर। तो अब ये हमको कुछ आइडिया देगा। बेसिकली इसमें क्या होता है, एक परम से हम निकाल सकते हैं, हाँ एक्टिवेटेड राउट, इसमें परम्स में करके ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, एंड हमें किस में चाहिए, पार्किंग स्लॉट वाले में। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम पहले, कंस्ट्रक्टर में उसको ऐसे छोड़ देंगे, एंड इसको कर लेंगे इंपोर्ट, है ना। और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, लेट यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्पेस आईडी इक्वल्स टू दिस डॉट राउट डॉट परम मैप डॉट, हमारा क्या था वो, परम्स डॉट सब्सक्राइब। उसकी जगह हम ये भी कर सकते हैं गेट करके, जो भी हमारा वो है ना नाम उसका आईडी का, पार्किंग स्पेस आईडी हम ऐसे कर देंगे। और यहाँ पे एक एरर देगा, तो यहाँ पे हमें स्नैपशॉट से निकालना है इसको, है ना। तो ये आ गया। अब यहाँ पे कंसोल पे प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा पार्किंग स्पेस आईडी क्या आ रहा है, स्पेस आईडी, एंड इट इज़ की स्पेस आईडी, है ना। इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं ऐसे, और यहाँ जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट आए कंसोल, ये देखो स्पेस आईडी 1, तो यहाँ पे हमारे पास स्पेस आईडी आ गया है ना। तो अगर हम स्पेस आईडी नाम का एक यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं, इसको बोल देते हैं कि ये पार्किंग स्पेस आईडी है, ये होगा हमारा नंबर, एंड बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको भी रहने दो क्योंकि वो यहीं पे सेट हो जाएगा। इसको कर देंगे दिस डॉट दिस, है ना। तो इसको क्या इशू आ रहा है, शुड नॉट असाइनेबल शुड बी नल। तो ये हम एरर कॉपी करते हैं, एंड हाँ, तो इसमें कुछ नहीं होता, ये बेसिकली बस इतना है कि मान लो हमने यहाँ पे जैसे अंडू करते हैं ना, तो ये हमारा पार्किंग स्पेस आईडी आ गया। इफ़ पार्किंग स्पेस आईडी इज़ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट पार्किंग स्पेस आईडी में वो आईडी डाल देंगे, सी पार्किंग स्पेस आईडी। इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, आईडी एंड आईडी एंड आईडी। अब क्या कह रहा है, ये नल भी हो सकता है ना, तो यहाँ पे डालेंगे शुड नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड हो गया, एंड आईडी शुड नॉट इक्वल टू नल, है ना। तो अब क्या दिक्कत आ रही है, स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू नंबर, तो ये स्ट्रिंग है। अब हमें इसको अगर हम ऐसे करके कुछ कर सकते हैं तो हमारे पास नंबर आएगा, नहीं आएगा ना। तो इसको हमें करना है, कॉपी करना है, चैट जीपीटी को भेजना है, एंड अपना अपना कोड भेज देना है ना। और मुझे लगता है हम ऐसे कर सकते हैं, नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे और आईडी दे देंगे, हमारी पार्किंग स्पेस आईडी आ गई, है ना। तो ये हो गया हमारा पार्किंग स्पेस वाला। तो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्क होगा वो होगा ये व्यू को इम्प्लीमेंट करना। कहाँ गया ये वाला जो कुणाल भाई ने हमारे बनाया है। तो अब सीधा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो भी हमारा पहले वाला हेडर है, क्योंकि आपको पता होगा सारी वेबसाइट में एक वेबसाइट है उसमें अगर जितने भी पेज है सबका हेडर सेम ही होता है, तभी वो एक वेबसाइट लगती है। अब ऐसा नहीं होगा, इसका अलग कर दिया, इस पेज का अलग कर दिया, राइट। तो सबसे पहले हमें इस पेज पे ये वाला हेडर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए चलते हैं हम अपने पार्किंग स्पेस वाले में, उसमें सब कुछ कॉपी कर लेते हैं और इसमें स्लॉट वाले में डाल देते हैं, राइट। और इसके अंदर जो भी कंटेंट है हेडर वाले को छोड़ के, जैसे हेडर सिर्फ यहाँ तक है,
तो उसके आगे की सब कुछ हम डेटा हटा देते हैं। इसको क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड डिव क्लोज टैग, हाँ, तो ये आ गए। अब ये देखो यहाँ पे हमारा ये चीज़ आ गई, राइट। अब हमें क्या करनी है, हमें अंदर वाला डेटा शो करना है। अंदर की साइड हमारा कुछ ऐसा व्यू आएगा, जो पूरा ऐसा नहीं होगा एग्जैक्टली, बट ऑलमोस्ट ऐसा होगा, राइट। तो अब चलते हैं हम अंदर की साइड। पहले यहाँ पे प्रिंट करा के देख लेते हैं, हमारा हाई मैसेज अंदर की साइड ही आ रहा है, सही है। तो सबसे पहले एक डिव बना लेते हैं। डिव किस लिए, सबसे पहले हमें चाहिए ये पूरा एरिया, ये जो हमारा सबसे पहले हमें चाहिए ये बुक और स्लॉट वाली लाइन जो भी हमने ऐड करनी है। तो सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, यहाँ डिव में हम लिखेंगे सपोज ABC पार्किंग, एंड उस पार्किंग के आगे हेडिंग आ जाएगी कि ये किस चीज़ का, ये है पार्किंग स्लॉट्स की लिस्ट, है ना। और इसको हम थोड़ा स्टाइल दे देंगे, जैसे हम इसको दे देंगे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, मान लो 20 px फॉर एग्ज़ाम्पल। फ़ॉन्ट वेट हमारा इसका बोल्ड रहना चाहिए क्योंकि ये हेडिंग है ना। एंड ये हो गया। अब इसको हम देखते हैं कैसा बन गया। हाँ, तो अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं लग रहा। बस इसको और कैपिटल कर देते हैं। तो ये जो ABC पार्किंग है, ये हमारी पार्किंग की नेम रहेगी। जैसे ABC पार्किंग होगी, मुंबई पार्किंग होगी, तो एज इट इज़ ये यहाँ पे आ जाएंगी। अभी के लिए बस हार्ड कोडेड रखा है क्योंकि हम डिज़ाइन बना रहे हैं, बट इसको बाद में हम वो कर देंगे। तो अब ये पूरा लेफ़्ट साइड जा रहा है ना, अब इसका कुछ हमें करना पड़ेगा। तो इस पे लगा देते हैं थोड़ी, पहले इसको कट करते हैं, इसके ऊपर एक और डिव लेते हैं, एंड इस डेटा को ना स्पैन में कर देते हैं। रुको, ये कर दिया स्पैन में, एंड ऊपर वाली डिव पे जाएंगे, वहाँ पे एक स्टाइल लगाएंगे, और उसमें क्या करेंगे, पैडिंग जो होनी चाहिए एक तो कंटेंट की, वो हम कुछ दे देते हैं, और हमें मार्जिन दे देते हैं ताकि हर तरफ से थोड़ा उसके पास स्पेस रहे। मार्जिन दे दी हमने 15% या PX, ठीक है। तो ये देखो, अब पहले यहाँ से स्पेस आ रहा था, अब ये थोड़ा स्पेस इधर खिसक गया, है ना। अब हम इसमें एक और चीज़ करते हैं कि दोनों साइड से, लेफ़्ट साइड और राइट साइड, थोड़ी सी इस वो दे देते हैं स्पेस। तो आपको पता होगा एक डिव में अगर हम क्लास लगा के कंटेनर लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, दोनों साइड से इक्वल स्पेस दे देता है। ये दे दो, लेफ्ट साइड से भी उतनी होगी, राइट साइड से भी उतनी होगी। अब आपको अगर पता लगाना है कैसे है, तो बैकग्राउंड इमेज कर दो, ये यहाँ का डीबगर है ऐसे कलर करके देखने का। तो देखो, लेफ्ट साइड स्पेस, राइट साइड स्पेस। तो ये हो गई हमारी कंटेनर वाली। एंड अब इसको हमें क्या करना है, हमारा ये हो गया पार्किंग स्लॉट। अब इसको हमें बैकग्राउंड कलर देना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड थोड़ा ग्रेइश सा है ना। तो इस पूरे एरिया को हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, स्टाइल, यहाँ पे दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, एंड इसको दे देते हैं ग्रे। एंड इस ग्रे को हम थोड़ा लाइट करते रहते हैं, या जैसे अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कौन सा कलर है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना स्निपेट खोलना है, इसकी फ़ोटो लेनी है सिर्फ इस एरिया की, एंड ऑनलाइन जाना है, आपको निकालना है एक्सट्रैक्ट कलर फ्रॉम इमेज, एंड यहाँ पे आप इसमें जाएंगे, कोई सा भी खोल के देख सकते हैं। ये तो चेक करना पड़ेगा को किस पे वर्क कर गया। यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे, ये पहले लॉगिन मानता है, छोड़ो नहीं करना। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा क्या, ठीक है। तो हम इसको नहीं करना चाहिए था, पर ठीक है। तो इमेज कलर पिकर, यहाँ पे हमें अपनी इमेज डालनी पड़ेगी। ये आ गई यूज़ योर इमेज, ये हमने कंट्रोल V करके पेस्ट कर दी, और ये आ गई, है ना। अब यहाँ पे इस कलर का निकालना है, तो ये आ गया, देखो ये वाला हमें 8 GB मिल गया। एंड इसको फिर हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, हैशटैग F6 तो देखो बैकग्राउंड कलर मैच कर रहा है इससे, है ना। तो हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला सेक्शन बनाना, वाइट वाला। तो उसके अंदर चलते हैं, हम एक डिव बनाते हैं, एंड उस पर लिखते हैं हाय। हाँ, नेक्स्ट सेक्शन पे आ गया। तो पहले तो इस डिव की जो हमारी स्टाइल होगी, वो होगी विड्थ होगी इसकी 100%, एंड इसकी हाइट भी होगी 100%, है ना। और इसमें भी कुछ कंटेंट डाल के पता लगेगा कैसा लग रहा है, ठीक है ना। अब इसकी स्टाइल दे दोगे, इसका बैकग्राउंड देना है हमको वाइट, ठीक है। इतना आ गया, और ये आ गया।
अब हमें क्या करना है, अंदर ये कार्ड्स बनाने स्टार्ट करने हैं ना। तो अंदर एक डिव बनाएंगे जिसमें हम एक स्टाइल दे देंगे, और स्टाइल में जैसे हम देंगे मिन हाइट देंगे पहले तो, कि हाँ इतनी हाइट तो हमारी होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने इसको हाइट दे दी 30 पिक्सल, और मिन विड्थ भी हमको देनी है, वो हमने दे दी इसको 170 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर इसको दे दिया हमने ग्रे सा है ना, तो इसको बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दिया। हम लाइट वाला ही दे देते हैं जो ऊपर वाला शेड हुआ था। और हाँ, तो ये हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर कंटेंट डालेंगे, एंड या तो ये अभी कुछ आया नहीं है ना, क्यों नहीं आया, डिव आ गई, हाइट विड्थ आ गई, तो ये कुछ बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है इसका। अच्छा, बैकग्राउंड कलर तो मैंने बैकग्राउंड जैसे ही कर दिया ना, तो कैसे आएगा। और ये वाइट कलर के अंदर क्यों नहीं आ रहा है, वाइट कलर का बैकग्राउंड कहाँ गया। अगर मैं इसको रेड कर दूँ तो ये इसका आ रहा है ना। ठीक है ठीक है, तो हमें इसका, ठीक है इसको ऐसे कर देंगे, और हमें इसमें दे देनी है हमको पैडिंग। पैडिंग मान लो दे दी हमने इसकी 10 पिक्सल। हाँ, तो अब ऐसे आएगा, तो हमें पैडिंग इसकी ज़्यादा करनी है, मान लो हमने कर दी इसकी 50 पिक्सल। बट ये नीचे वाला जो कार्ड है इसकी विड्थ ज़्यादा हो रही है, मिन विड्थ हो गई इतनी, इसकी विड्थ बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, उससे पहले हमें क्या करना है, इसको कंट्रोल एक्स करेंगे, एक डिव बनाएंगे, और वहाँ पे जाके करेंगे क्लास डिफ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट, एंड इसको कर देंगे स्टार्ट। इससे क्या होगा, जो भी अंदर का कंटेंट होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा, एंड ये कार्ड ऐसे बन जाएगा। तो फ्लेक्स यूज़ करना है। एंड उसके अलावा ये हमारा एक डेटा बन गया है, एसएसडी एक कार्ड बन गया है ना। अब हमें ऐसे मल्टीपल चाहिए, मान लो हमारे पास 50 स्लॉट है तो 50 बार आना चाहिए, तो 50 बार कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे ना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे पार्किंग स्लॉट्स लिस्ट है, एंड इसको बाय डिफ़ॉल्ट एनी टाइप का दे दिया, एंड ये कर दिया। और एन जी ऑन इनिट पे हमने इसमें अपनी तरफ से कुछ वैल्यू डाल दी, दिस डॉट पार्किंग स्लॉट लिस्ट डॉट पुश, मान लो 1 डाल दी, एंड ये हमारे पास 10-12 रिजल्ट आ गए है ना। तो अब हमें क्या करना है, इस पर इसके ऊपर एक डिव बनाएंगे, उसमें करेंगे स्टार एन जी फोर लेट स्लॉट ऑफ दिस आइटम, एंड जो नीचे वाली डिव है उसको उसके अंदर कर देंगे, ताकि जैसे हमारा ये लूप चलेगा, पार्किंग स्लॉट में हमारे पास 20 अगर स्लॉट्स है तो ये 20 बार उसको दिखा देगा। तो ये हमारे उतने बार ही प्रिंट कर रहे हैं, ये देखो। एंड इसमें थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं आपस में, तो यहाँ आ जाएगा मार्जिन, हम लेफ़्ट दे देते हैं पहले 5 पिक्सल, एंड मार्जिन राइट दे देते हैं हम 5 पिक्सल। तो ये हमारे कार्ड हो गए थोड़े, इनको थोड़ा और पिक्सल्स दे देते हैं। तो मान लीजिए इसको हमने दे दिया 10 पिक्सल, एंड इसको भी दे दिया 10 पिक्सल। हाँ, अब ठीक लग रहा है। और इनको बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल्स, देखते हैं कैसी है। हाँ ठीक है। अब ये दिक्कत आ रही है, ये आगे भागे जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, यहाँ पे जाके फ्लैक्स रैप लगाएंगे, एंड ये एक उसके अंदर रैप हो गया। अब हमें यहाँ पे भी मार्जिन चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए हम कंटेनर में। तो ये वाली डिव हो गई, ये वाली स्टाइल हो गई हमारी वाइट बैकग्राउंड वाली पूरी। उसके अंदर ये वाला कंटेनर आया जो ये कार्ड के अंदर वाला कंटेनर है ना। तो अब हमें जो लगानी है वो है मार्जिन टॉप। तो यहाँ पे आएंगे, मार्जिन टॉप दे देंगे हम 10 पिक्सल। ज़्यादा ही लगेगी, 20 पिक्सल दे दिया। ठीक है, हाँ बेटर लग रहा है। पर यहाँ पे ज़्यादा स्पेस था तो उसको भी देखते हैं। ये हो गया। अब ये जो अंदर का, अब हमें अंदर का कंटेंट चाहिए है ना। अंदर हम क्या क्या कंटेंट शो कर सकते हैं, एक तो हमारे पास उसकी आईडी आती है,
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले तो हमें डेटा मंगाना है, ये एक्चुअल जो स्लॉट्स है ना उनका डेटा मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ एक फंक्शन लिख देते हैं, fetch all parking slots by parking space id। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, अंदर आएंगे, दिस डॉट, हमें एक सर्विस चाहिए, हमने लास्ट टाइम एक सर्विस बनाई थी पार्किंग सर्विस, तो इसको ही हम यूज़ कर लेंगे, कोमा प्राइवेट सर्विस एंड पार्किंग सर्विस को हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये आ गए। अब यहाँ पे दिस डॉट सर्विस डॉट, अब हमें क्या करना है, अपने पार्किंग सर्विस में एक एपीआई बनानी है, वो गेट वाली ही होगी, तो उसका नाम रख देंगे हम गेट ऑल पार्किंग स्लॉट्स। ये हो गया। एंड अगर हम अपना बैकएंड का एपीआई स्ट्रक्चर देखेंगे इस वाले के लिए, तो वो है स्लैश स्लॉट स्लैश पार्किंग स्लैश स्लॉट स्लैश, यहाँ पे आएगा हमारा पार्किंग स्पेस का आईडी, तो पार्किंग स्पेस आईडी, एंड इसको हम डाल देंगे यहाँ पे नंबर टाइप। पार्किंग स्पेस आईडी के बाद हमें क्या चाहिए, फैच ऑल, तो स्लैश फैच ऑल, ए कैपिटल है क्या, हाँ। तो ये हमारी बन गई एपीआई। अब हम चलते हैं अपने पार्किंग स्लॉट वाले में, इसको कॉल करते हैं और इसमें हमने देना है दिस डॉट पार्किंग स्पेस आईडी डॉट सब्सक्राइब, एंड अंदर जाके डेटा प्रिंट कराना है एक तो, एंड अगर कोई एरर आए तो एरर प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे कुछ पंगा हो गया है, हमें इसको हटाओ, ये हो गया। यहाँ पे आ गया कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे आ जाएगा डेटा, एंड यहाँ पे आ जाएगा एरर। अपने इसमें चलते हैं, और जब भी ये कब कॉल होगा, जब भी यहाँ पे एनजी ऑन इनिट होगा हम इसको कॉल कर देंगे। अब देखते हैं, हमारे पास डेटा आ रहा है, एरे आ रही है, उसमें दो डेटा भी आ रहा है ना। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो होगा एनी टाइप का, उसमें डेटा को डाल देंगे, एंड दिस डॉट पार्किंग स्लॉट लिस्ट में हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट डॉट डेटा। और हमें फिर ये सब चीज़ करने का नीड नहीं है। अब देखो दो स्लॉट आ रहे हैं हमारे नेटवर्क में, जाके आप चेक कर सकते हो, हमारा दो डेटा आ रहा है, एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो दोनों हमारा यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाना है और इसके अंदर का व्यू बनाना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सबसे पहले P1 P2 हमें लिखना है। तो P1 P2 के लिए हमारे पास स्लॉट आईडी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे स्लॉट आईडी, एक स्पैन बनाया, या इसमें मान लो एक डिव बनाई, उसको दे दिया हमने क्लास डी फ्लैक्स फ्लैक्स कॉलम, क्योंकि हम जो भी अंदर डालेंगे वो ऐसे 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 डालेंगे ना, एक के नीचे एक, तो इसको डी फ्लैक्स कॉलम दे दिया। एक स्पैन बनाया, वहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए, और जो भी हमारा लूप में, जैसे एक ये हमारा पूरा लूप था, पूरी लिस्ट है, उसका एक वेरिएबल ये है, एक इंस्टेंस ये है, मतलब एक इंडेक्स ये है, तो उस यहाँ पे आएंगे स्लॉट डॉट, उस इंडेक्स पे हमें क्या मिल रहा है, स्लॉट आईडी। तो देखो सीधा उसने प्रिंट कर दिया। ये हमारी देखो, एक की स्लॉट आईडी A0 है, एक की स्लॉट आईडी A1 है, तो हमने दोनों यहाँ प्रिंट करा दिए। अब ये कॉर्नर से चिपके हुए हैं, तो हमें इसमें पैडिंग देना पड़ेगा। तो पैडिंग हम यहाँ पे दे देते हैं, स्टाइल पैडिंग दे देंगे हम इसको हर तरफ से 10 पिक्सल, तो बेटर है। बट अगर हम इसको परसेंटेज में देना चाहें तो मान लो 10%, और अगर पिक्सल में कर दें तो, एक हो गया गलती से, 15, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, हाँ ठीक लग रहा है ना। और ये जो हमारा ये सेंटर में है, P1 वाला सेंटर में है ना, तो इसको सेंटर में करने के लिए हमें क्या करना है, क्लास डिफ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। अब ये थोड़ा सा बोल्ड है, तो इसको बोल्ड कर देते हैं हम, फॉन्ट वेट बोल्ड, तो इसका फॉन्ट भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। फॉन्ट साइज, स्टैंडर्ड साइज है 16 होता है, तो इसको 17 कर देते हैं। 16 होता है या 14 होता है, ऐसे कुछ होता है, तो इसको स्टैंडर्ड कर देते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा हम ऐसे से बोल्ड करने का नीड नहीं है, बोल्ड से थोड़ा ऑड लग रहा है ये, नॉर्मल ठीक है, हल्का सा बोल्ड है उसमें। तो फॉन्ट वेट में हमारी कुछ वैल्यूज आती है, हम वो ट्राई करते हैं, जैसे 600, हाँ बेटर।
और हमारे पास क्या डेटा आ रहा है जो हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, व्हीकल टाइप, है ना। हमारे यहाँ पे div, यहाँ पे क्लास स्पेसिफाई की div flags, जस्टिफाई कंटेंट, और उसको कर दिया बिटवीन। बिटवीन में क्या होता है, एक एक्सट्रीम लेफ्ट चला जाएगा, एक एक्सट्रीम राइट चला जाएगा। अब इसमें हम अपने स्पैन लाएंगे और इसको अनकमेंट कर देंगे। एंड ये कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इसमें क्या होगा, एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा। तो एक और स्पैन आया, उसमें हम क्या करेंगे, ये जो स्पैन की वैल्यू है बेसिकली यही चाहिए, तो ये आ गया। तो ऊपर चला गया है क्योंकि यहाँ MT5 कर दिया है। अब हमें ये नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे। अब टाइप के आगे कार आ गया। ऐसे ही हमें दो तीन चाहिए फॉर बुक्ड स्टेटस एंड बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे आ गया बुक्ड स्टेटस, एंड बुक्ड स्टेटस में आ जाएगा इज बुक्ड, है ना। एंड यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, इफ इज बुक्ड इक्वल टू ट्रू है तो टर्नरी कंडीशन लगा के कर देंगे अवेलेबल एल्स बुक्ड। ठीक है, तो ये हो गया। एंड जो हम और इसके अलावा हम और क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, स्टेटस हो गया, ये हो गया। एंड हाँ, एक हमारा ये स्टेटस है इसका कि ये हमारे पास एक्टिव है, अवेलेबल है या नहीं, है ना। अवेलेबिलिटी का तो अब अलग हो गया। तो यहाँ पे एक आएगा जिसको हम पहले तो इसको हटा दो, व्हीकल टाइप नहीं चाहिए अब, ये वाला चाहिए। यहाँ पे आएगा एक स्लॉट स्टेटस करके आ जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा जो भी स्टेटस होगा स्टेटस। एंड ये सब अभी एज इट इज नहीं चाहिए, तो ये आ गया स्लॉट स्टेटस एक्टिव, है ना। अब ये राइट साइड वाले बहुत ज़्यादा वैसे आ रहे हैं, तो जो भी स्टाइल था अब वो अंदर की जगह नहीं रहेगा, किसी इंडिविजुअल वाले में नहीं रहेगा, इसके पूरे में लग जाएगा, ताकि हमें बार बार वो लाइन रिपीट ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये छोटा हो गया, हमारे नीचे वाला छोटा नहीं हुआ। अच्छा, ये इधर लगेगा और इन दोनों पर भी लगेगा 14 पिक्सल्स। ठीक है ना। अब इसमें हमें चाहिए आपस में स्पेस भी चाहिए, राइट। ये बीच में ये बुक्ड के साथ ही आ रहा है और ये आ रहा है। तो हमें एक तो ये जो स्लॉट्स हैं ये वाले, इसमें हम दे देते हैं एक तो स्टाइल में पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं हम 10 पिक्सल, मे बी 20 दे देते हैं, 30 दे देते हैं। तो ये हो गया, और इस पूरे के ऊपर हम दे देते हैं थोड़ा स्पेस। गलत जगह दे दिया हमने, हमें देना है ये सारी डिव है 1 2 3, पहली डिव के ऊपर देना है ना। तो वहाँ पहली डिव के ऊपर दे दो है, या तो इन सबको फिर एक डिव में कर लो एंड उसके ऊपर वाली में कर दो क्लास MT5। तो अब ये स्पेस यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया है ना, स्लॉट स्टेटस हो गया, बुक स्टेटस हो गया, एंड ये वाला स्टेटस हो गया। अब और चीज़ हमने इसमें क्या कर सकते हैं, हम क्रिएटेड एट भी दिखा सकते हैं और जो भी दिखा सकते हैं ना। तो ये तो हो गया बेसिक चीज़। अब हमें चाहिए एक फंक्शनैलिटी जो यहाँ पे आके क्रिएट कर सके, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जिसमें हमने लूप लगाया था उसको कॉपी करेंगे और लूप के बाहर पेस्ट कर देंगे। तो वहाँ पे उसको कहाँ दिक्कत आ रही है, इन सबको कमेंट कर देंगे अभी के लिए। एंड कमेंट क्या है, इनको रिमूव ही कर देते हैं और बस एक नॉर्मल मैसेज लिख देते हैं। एंड ये स्लॉट आईडी को भी कमेंट कर दो। तो ये आ गया। इसमें क्या होगा, हमें क्रिएट करने के लिए बनाना है ना। तो सबसे पहले मान लो एक डिव आई, क्रिएट न्यू या फिर ऐड न्यू स्लॉट, एंड इसको कर दिया क्लास डी फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, स्टाइल दे दिया इसको हमने, फॉन्ट साइज दे दिया इसको 18 पिक्सल, और फॉन्ट वेट दे दिया इसको हमने, ज़्यादा बोल्ड करने का ठीक नहीं है, 700 दे देते, 700 शायद मैक्स बोल्ड ही होता है, 600 दे देते हैं।
ये हो गया। फ़ॉन्ट साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, इसको 16 ही कर देंगे या 15 करके देख लेते हैं, हाँ, है ना? और एक और चीज़ करते हैं, इसके पूरे के बैकग्राउंड को कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लो ऑरेंज किया हमने, ये इस गलत जगह हो गया है, हमें इसको यहाँ नहीं यानी इसके ऊपर वाले पे करना है। नहीं, ये तो ज़्यादा ही हो गया, तो हमें यही करना पड़ेगा। इसकी बस विड्थ हम अगर 100% दे दें तो भी इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वो पैडिंग दे रखा है ना। तो पैडिंग अगर हम यहाँ ना दें तो एड्स न्यू स्लॉट हमारा पूरे पे आ गया। एंड उसमें अगर हम यहाँ पे पैडिंग दे दें मान लो 10 पिक्सल चारों तरफ से, एड न्यू स्लॉट हमारा सही लग रहा है ना। अब अंदर आएगा हल्का सा फॉर्म, तो क्लास MT5 के अंदर हमें MT3 डाल दो। एंड इसके अंदर हमें क्या चाहिए, पहले आ गया एक एक आ गई डिव हमारी, वही ऊपर वाले की तरह, उसको कॉपी करो, पेस्ट कर दो। पहले हमारा आएगा कि हमें क्या चाहिए यूज़र से। हमें यूज़र से जो चीज़ें चाहिए वो है उसका अवेलेबल स्टेटस चाहिए, और पार्किंग सीक्वेंस तो हम बता ही देंगे कि कौन सी है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, पहले आएगा स्लॉट आईडी। स्लॉट आईडी हमारी क्या है, तो स्लॉट अब आईडी हमारी क्या रहेगी, उसके लिए हमें यहाँ पे आएंगे एंड ऐसे करेंगे, पार्किंग स्लॉट लिस्ट डॉट साइज और मे बी लेंथ +1। वहाँ पे 3 आ गया ना, ठीक है, ये तो हो गया। और इसके साथ हमें क्या करना है, यहाँ पर ये हाइफन लगा के जो भी हमारा पार्किंग स्लॉट स्पेस का नाम होगा, मान लो ABC है तो A लगा देंगे, है ना, हाँ, A3 तो ये सब आ गया। अब हमें इसका नाम चाहिए, वो कैसे आएगा, तो मान लो पार्किंग्स, ठीक है, वो नाम लाने वाली भी API हमने बनाई नहीं है जो गेट करेगी इसको इसके थ्रू, शायद कर रही होगी, देख लेते हैं। यहाँ पे क्या डेटा आ रहा है, बस यही आ रहा है ना, हमें एक API बनाना पड़ेगा जो इस आईडी से हमें पार्किंग स्पेस का डेटा ला सके। ठीक है, उसको बनाते हैं अभी। मान लो यहाँ पे अभी ये A3 आ गई और इसमें हमें चाहिए पैडिंग हर तरफ से, हाँ ये आ गई पैडिंग, ये हो गया स्लॉट इसका A3। एंड उसके नीचे हमें फील्ड चाहिए, एक तो स्टेटस का चाहिए, राइट। तो स्टेटस का फील्ड हमने कहीं तो बनाया था, तो इसको उठा लेंगे, ये कहाँ है, पार्किंग स्पेस वाले में हमने बनाया था। तो ये तो हो गया ये, है ना। अब मान लो नेक्स्ट वाला आ गया इसका स्लॉट स्टेटस, है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें देनी है इसको एक ये, एंड उसके कुछ वेरिएबल्स अभी हम अंदर बना लेंगे, जैसे ये स्टेटस वाला है। सबसे पहले मतलब सबसे पहले तो नहीं, अब यहाँ स्टेटस बनाने जाएंगे। स्टेटस में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी वो, रेडी। आई थिंक यही ऑप्शन थे, है ना, एक्टिव इनएक्टिव और हमारे जो अपनी माई सीक्वल में चलते हैं पहले, देखते हैं हमने क्या अब तक ऑप्शन डाले हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्किंग स्लॉट्स, हमारा एक्टिव इनएक्टिव अबेंडेंट वही 3 चीज़ें, तो यहाँ पे एक्टिव वाला हमें डालना पड़ेगा इसके अंदर। और यहाँ पे आएंगे तो एक्टिव स्लॉट आ गया है, कुछ भी करना है वो अब हमारी मर्जी है, राइट। तो ये हो गया सेकंड स्लॉट। एंड अब बस बचा है इसके बाद, मान लो हमें एक बटन देना है और उसके बाद हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बटन हमारा आ गया जहाँ पे करना है ऐड स्लॉट, ऐड पार्किंग स्लॉट करके ये आ गया। एंड इसमें दे देंगे क्लास बटन, बटन प्राइमरी की जगह कोई और बटन नहीं आता क्या इसमें, एक एसेंट करके आता था, नहीं आता है प्राइमरी, या चेक करते हैं बूटस्ट्रैप बटन्स। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, हमें अच्छा सा चाहिए कोई सा इन्फो वाला ले लेते हैं ना। तो इन्फो वाले का है बटन इन्फो,
हाँ, ये फिर भी ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, स्टाइल में जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कर देंगे कम, 15 पिक्सल कर देंगे, और कम करना है हमको, और 14 पिक्सल। एंड इसको हम एक डिव में डाल देंगे, एंड उस डिव को कर देंगे डीफ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर में आ गया, और उसको थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ऊपर से ताकि थोड़ा ऐसे रहे। हाँ, तो ये नया स्लॉट का हो गया है ना। अब हमें अगर स्लॉट बनाना है तो ये चीज़ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड स्लॉट वाली को एपीआई से इंटीग्रेट कर देंगे, तो जब भी यूज़र इस पर क्लिक करे तो हमारा जाए ये ऐड न्यू स्लॉट हो जाए। एंड इसके हम यहाँ पे जाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे ऐड न्यू स्लॉट, एंड यहाँ पे जाके हम करेंगे दिस डॉट सर्विस डॉट। अब उस सर्विस में जाके हमें बनाना है वो वाली एपीआई, तो यहाँ आएगा ऐड न्यू पार्किंग स्लॉट, एंड यहाँ पे हम दे देंगे रिटर्न दिस डॉट पोस्ट, दिस डॉट एच टी टी पी डॉट पोस्ट। और इस वाले को हम कॉपी कर इसको ही कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे हमारा डेटा आ जाएगा। डेटा में तो हमें सिर्फ स्लॉट आईडी चाहिए, बट ठीक है, डेटा आ गया। एंड जो हमारी एपीआई थी वो क्या थी, वो है हमारी यहाँ पर पोस्ट वाली, स्लॉट पार्किंग स्पेस स्लैश स्लॉट स्लैश पार्किंग स्पेस आईडी, तो कोमा पार्किंग स्पेस आईडी, ये रहेगा नंबर, स्लैश के बाद है ना। हाँ, तो स्लैश पार्किंग स्लॉट आई पार्किंग स्पेस आईडी स्लैश क्रिएट। ये हो गई हमारी है। अब इसको चाहिए डेटा, तो जहाँ से हमने इसको कॉल करने वाले हैं, पहले तो हम उसका कॉल कंप्लीट कर लेते हैं, ऐड न्यू पार्किंग स्लॉट डॉट सब्सक्राइब, एंड डेटा आ जाएगा तो ये करना है, एरर आ जाएगा तो ये करना है। ठीक है, अगर डेटा आ गया तो क्या करना है हमें, दिस डॉट फैच ऑल पार्किंग स्पेस आईडी, बस फिर से कॉल कर देना है ना। और इसके अंदर हमें दो चीज़ देनी है, एक तो देनी है दिस डॉट पार्किंग स्लॉट पार्किंग स्पेस आईडी, एंड दूसरा हमें देना है एक ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा लेट पार्किंग स्लॉट डीटीओ में हम डाल देंगे क्या, स्पेस आईडी, नहीं, स्टेटस। तो यहाँ स्टेटस आ जाएगा एक, तो वो होगा हमारा दिस डॉट स्टेटस, है ना। और इसमें डाल देंगे हम पार्किंग स्लॉट डीटीओ। तो ये हमारा यहाँ से डेटा गया, एरर आएगी तो पता लग जाएगा। यहाँ से गया, यहाँ कहीं कुछ एरर दिखा तो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है, अब नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ एरर कंसोल भी डाल देते हैं यहाँ एरर वाले में, एरर। तो अब क्या होगा, अब यूज़र आएगा, यहाँ स्टेटस डालेगा कि मुझे एक और पार्किंग चाहिए, वो सजेशन मिल गया उसको कि हाँ कितना है। ये ज़ीरो से नहीं बनना था, ये ए वन है ना, ये थोड़ा साइज़ बढ़ना था, +1 करके बनना था। ठीक है, देखते हैं। ये हो गया हमारा एबेंडेंट, और ये हो गया एक्टिव, तो उसको भी देख ही लेते हैं ना। यहाँ पार्किंग स्पेस में गए, ऐड पार्किंग स्लॉट, और इसके अंदर जाके जो हमारा नेम टोटल स्लॉट्स था उसको +1 कर देंगे, क्योंकि जो स्लॉट्स टोटल स्लॉट्स है उसमें तो बन चुके नेक्स्ट वाले का, है ना। ठीक, अब यहाँ पे आएंगे, ये करेंगे ऐड पार्किंग स्लॉट पे क्लिक करने पर वो इस फंक्शन में आएगा। यहाँ पे हमने उसको स्टेटस दे दिया जो भी था, ये ऐड न्यू वाली कॉल होगी, पार्किंग स्पेस आईडी जाएगी इसके साथ, हम ये डेटा जाएंगे बैकएंड में, अगर क्रिएट हो गया तो वापस आएगा और सारा डेटा फैच फिर से हो जाएगा, ये सारे स्लॉट, और यहाँ पे दिख जाएगा। तो अब इसको करते हैं क्रिएट। यहाँ पे आ गई 420 एरर, नॉट नल वायलेशन, व्हीकल टाइप। अच्छा, व्हीकल टाइप भी तो हमें देना है, तो व्हीकल टाइप भी हमें देना है, सही बात है। व्हीकल टाइप हम दे देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हो गई कार। एंड अगर बाकियों के लिए देनी है तो ये इसको उठाया, एंड ऊपर वाले को हम चेंज करेंगे व्हीकल टाइप। यहाँ आ गया व्हीकल टाइप कार, यहाँ आ गया बाइक। वैसे तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर करके होती है,
बट हम कार बाइक करके कर रहे हैं। फिर आ गया हमारा बस, फिर आ गया हमारा ट्रक, है ना। फिर हमारा आ गया, और क्या होता है, ऑटो रिक्शा। ऑटो वाले को क्या बोलते हैं हम? ऑटो। ऑटो बोल देते हैं या रिक्शा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, हमें बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रहेगा कार वाला। कार वाला बाय डिफ़ॉल्ट है, और इसमें हमें डालना है स्टेटस में नेम आ गया और एनजी मॉडल आ गया, व्हीकल टाइप। परफेक्ट। अब हमें क्या जाना है, अपने यहाँ पे जाना है, और इसके साथ हमें व्हीकल टाइप भी भेजना है, जो होगा हमारा दिस डॉट व्हीकल टाइप। परफेक्ट। अब यहाँ है, हमें चाहिए बाइक वाला, है ना। तो अभी पहले डेटा देख लेते हैं। हमारे पास सिर्फ ये दो हैं, A0 A1, और एक्टिव एक्टिव बुक बुक सब जीरो। ये ट्रू फॉल्स को यहाँ पे जीरो दिखाता है, ये जो हमारा नोड जेएस का है। तो ये हो गया एक्टिव बाइक एट पार्किंग स्लॉट। क्रिएट हो गया, और क्रिएट होते ही यहाँ पे एक देखो दिख गया A3 बाइक बुक्ड एक्टिव, है ना। अब अगर हम इनएक्टिव वाला दिखाएंगे, तो देखते हैं एट पार्किंग स्लॉट, ये कर देते हैं ट्रक के लिए। तो देखो तुरंत यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ पे सब कुछ हमारा हो गया। क्रिएट वाली एपीआई चल गई, फिर फैच वाली चल गई, जो इसको डेटा ले आई हमारा लेटेस्ट वाला। तो अब हम इसमें एक और चीज़ करते हैं। अब अगर वो एक्टिव स्टेटस है, तो उसका कार्ड का कलर ग्रीन हो जाए, और अगर वो इनएक्टिव है, तो उसका कार्ड का कलर रेड हो जाए, और उसका अगर स्टेज्ड है, तो उसका कार्ड का कलर ग्रीन रहे, है ना। तो अब हम ये ट्राई करते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास कहाँ है, ये है हमारी। पहले तो ये फालतू की स्टाइल हटा दो, ये हमने स्टाइल यहाँ लगा दिए, ये एक्स्ट्रा कोड हटा दो। तो यहाँ पे आ गए। अब हमें क्या करना है, ये लूप वाले में जाना है। यहाँ पे हमारा कार्ड का एरिया है ये वाला। बैकग्राउंड कलर कहाँ सेट हुआ है, यहाँ पे। तो ये जो बैकग्राउंड कलर वाइट है, वाइट वाला नहीं चाहिए हमें, ग्रे वाला चाहिए, कहीं पर होगा। तो ये ग्रे नहीं है, ये फिर वाइट नहीं है, ग्रे है, हाँ। तो यहाँ आ गए। इसमें हमें क्या करना है, बैकग्राउंड कलर हटाओ। ये करो, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा एनजी स्टाइल। और एनजी स्टाइल ऐसे नहीं लग रहा है, तो हम चैट जीपीटी से अब हम पूछते हैं कि हमारे पास इतना डेटा दे देते हैं ये वाला, और इसको दे देते हैं चैट जीपीटी को, और उसको पूछते हैं आई वांट टू चेंज माय कार्ड बैकग्राउंड कलर अकॉर्डिंग टू slot status. If slot status is active, BG will be green and color will be white. If slot status is abundant, BG is red, color is white, light red. And if status is slot, what is this, staged, then BG is gray. अब ये देखते हैं कैसे कर पाता है। हाँ, तो एनजी स्टाइल एक इसने प्रॉपर्टी बनाई है, इसको लगा देते हैं यहाँ पे। कहाँ पे लगानी है ये हमको, लूप वाली अगली लाइन पे। एंड इसको अब गेट कार्ड स्टाइल वाली नहीं मिल रही है, वो हम यहाँ से भेज देते हैं। और यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर दिया। एंड ये क्या है, रिटर्न बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे आ जाएगा, ये बंद कर दिया। अब देखते हैं हमारे क्या हाल है। हाँ, तो ग्रीन आ गया एक्टिव वालों का, इन एक्टिव वालों का रेड आना था, इन एक्टिव वालों का रेड नहीं आया है। एक्टिव, अच्छा एक्टिव अबंडेंट और ये कर दिया है क्या? नहीं, हमें क्या क्या चाहिए, एक्टिव अबंडेंट, और यही तो है एक्टिव अबंडेंट और इनएक्टिव। एक्टिव अबंडेंट इनएक्टिव है ये।
अब देखते हैं, इनएक्टिव वाला हो गया ग्रे, और एक बनाएंगे अब अबेंडेंट वाला, उसको कर देंगे रिक्शा। तो ये हो गया अबेंडेंट। तो ये ठीक है, बट इसका ग्रीन कलर का थोड़ा गंदा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा अच्छा सा कलर ट्राई करते हैं देने का। या फिर हम यहाँ पे पूछते हैं ग्रीन कलर शेड्स फॉर कार्ड्स। या फिर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, ग्रीन कलर एक हमारे पास होता है, उसको बोलते हैं लीनियर ग्रेडियंट। ग्रीन सी एस एस लीनियर ग्रेडियंट देख लेते हैं, उसके बाद ही देख लेंगे। ये ग्रेडियंट हमको थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको लगा के देखते हैं, बैकग्राउंड में आ जाएगा एक्टिव के। ये बैकग्राउंड कलर में आ रहा है ना। तो इसको क्या करते हैं, चैट जीपीटी को ही बोल देते हैं, आई वांट दिस फॉर ग्रीन कलर, आई वांट दिस फॉर ग्रीन, आई वांट दिस इंस्टेड ऑफ ग्रीन कलर। तो ये मॉडिफाई कर देगा। तो ये ऐसे करना है इसको। अब देखते हैं अब क्या होता है, बैकग्राउंड, और रिटर्न ये बैकग्राउंड करना है। ठीक है, तो फिर इसको सबका सही करना पड़ेगा ना। कलर ही अगर मैं इसको कर दूं फिर क्या दिक्कत है। गायब हो गया, गायब हो गया। अगर ऐसे कर दूं, ऐसे आ गया, देखो अब प्यारा लग रहा है ना। तो सबका हम यही कर देंगे, बैकग्राउंड कलर देखेंगे। सेकंड वाला क्या था, रेड कलर का। तो यहाँ देखते हैं रेड कलर, LINER लीनियर ग्रेडियंट, रेड कलर का यहाँ पे आ जाएगा। ये थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है, थोड़ा अच्छे वाला ले लेते हैं। ये ले लेते हैं, ये वाला ट्राई करते हैं, थोड़ा पिंकिश रेड कलर के लिए। ये हमारा रेड कलर आएगा इनएक्टिव में ना, इनएक्टिव में तो ग्रे है, एबंडेंट में आ जाएगा हमारा रेड कलर। इसको करना है हमें सिंगल कोट्स में बंद, एंड ये हो जाएगा। और इसको नाम दे देना है बैकग्राउंड कलर, और ये कॉलन की जगह इक्वल टू। ब्यूटीफुल। लास्ट है हमारा ग्रे। ग्रे के कलर देख लेते हैं हम, GREY, ग्रे के CSS रेडियंट्स। ये वाला भी ठीक लग रहा है, ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्रे। बैकग्राउंड कलर यहाँ दे दिया, इसकी जगह आ गया इक्वल टू, एंड इसको दे दिया इसमें। अब देखते हैं, ठीक है, बट उसका कलर वाइट जम नहीं रहा है, ब्लैक देकर देखते हैं। हाँ, जम रहा है। ये हो गया है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो नया स्लॉट क्रिएट कर रहे हैं, इसमें भी कुछ दे देते हैं ना। तो मान लो हम ऑरेंज की दे देते हैं शेड। कहाँ गया, ये रहा। यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड कलर कहाँ है, जो ऑरेंज है, इसको हटा देंगे। और इस टिप में जहाँ वो बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, वाइट कहाँ पे आ रहा है, वाइट नहीं है, ये वही होगा। ब्यूटीफुल, अब ठीक लग रहा है, पर ये इतना अच्छा नहीं लग रहा, बट बेटर देन द प्रीवियस वन। एंड ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हमने इसमें क्या किया, तो हमने इस वाले में क्या दिखा, तो हमने लास्ट वीडियो और इस वाली कंबाइंड वीडियो में क्या सीखा, हम पार्किंग स्लॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे वो क्रिएट हो गया। सेकंड की हमारी जो API है, जो सारे पार्किंग स्लॉट्स को फैच करना है, तो ये सारे पार्किंग स्लॉट हमारे फैच हो गए हर टाइप के। इनफैक्ट हम जब भी नया क्रिएट कर रहे हैं, वो नए वाला भी आ जा रहा है ना। तो ये हो गया। इनएक्टिव थोड़ा ऐसा आ रहा है, इनएक्टिव, तो वो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये इनएक्टिव है, मतलब एक्टिव है। तो इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं ताकि इनएक्टिव इनएक्टिव रहे, इनएक्टिव इनएक्टिव। ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, ये हमारा नीचे वाले ज़्यादा ही बड़े बड़े हो रहे हैं और ऊपर वाले कम बड़े हो रहे हैं ना। तो जो हमारी मिनिमम विड्थ है, उसको हम बढ़ा देते हैं, 200 कर देते हैं। कुछ नहीं हुआ, तो यानी ये इनमें से किसी का नाम बड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से ये बड़े हो रहे हैं ना। तो कहीं अगर हम मैक्स विड्थ कर दें, और उसको मैक्स विड्थ को 100 कर दें। अच्छा, गलत जगह कर रहा हूँ मैं, रुको।
हमें करना है यहाँ पर मीन विड्थ कहाँ है हमारी, ये रही। इसको अगर हम 200 कर दें तो कोई फ़र्क नहीं है, और इसको अगर हम मैक्स कर दें, हाँ तो अब बेटर है। और मैक्स विड्थ को हम कर देंगे 300। हम्म तो इससे अच्छा हम विड्थ ही ना डाल दें मिन मैक्स की जगह, विड्थ डाल दिया। ये हो गया ज़्यादा, यानी वो उससे कम ले रहा था। 270 इज़ बेटर, 250 इज़ फाइन। तो ये हो गया हमारा। जो दोनों व्यू थे हमारे, दोनों एपीआई से, वो हमने इंटीग्रेट कर दी। एंड प्रिपेयर अ बेसिक व्यू एंड इंटीग्रेट बोथ द एपीआई। तो ये हमारा हो गया इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।